हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल वी डिस्कस अबाउट इमेजिनेशन। आज हम इमेजिनेशन के बारे में बात करेंगे। इमेजिनेशन इज़ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड स्टिमुलेट नोवेल ऑब्जेक्ट्स, पीपल्स एंड आइडियाज इन द माइंड without any immediate input of the senses. It is also described as the forming of experiences in one's mind, which can be recreations of past experiences such as vivid memories with imagined changes, or they can be completely invented and possibly fantastic scenes. Imaginations helps make knowledge applicable and solving problems and is fundamental to integrating experience and the learning process. A basic training for imagination is listening to storytelling, in which the extensions of the chosen word is the fundamental factor to evoke words. Imagination is a cognitive process used in mental functioning and sometimes used in conjunction with psychological imagery. देखिए, जो कल्पना होती है ये इंद्रियों के तत्काल इनपुट के बिना मन में उपन्यास, वस्तुओं, लोगों और विचारों का उत्पादन और अनुकरण करने की क्षमता होती है। इसे किसी के दिमाग में अनुभवों के निर्माण के रूप में वर्णित किया जाता है, जो पिछले अनुभवों की फिर से रचना हो सकती है, जैसे कि कल्पनाओं में ज्वलंत यादें या पूरी तरह से आविष्कार किया जा सकते हैं। कल्पना समस्याओं को हल करने में, ज्ञान को लागू करने में मदद करती हैं। यह अनुभव और सीखने की प्रक्रिया को एकीकृत करती है। कल्पना के लिए बुनियादी प्रशिक्षण एक तरह की कहानी है जिसमें चुने हुए शब्दों की सटीकता दुनिया को जगाने का एक मूल कारक होती है। कल्पना क्या है? कल्पना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसका उपयोग मानसिक कामकाज में किया जाता है और कभी कभी मनोवैज्ञानिक कल्पना के साथ संयोजन में इसका उपयोग भी किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि संभावनाओं के बारे में सोचना शामिल है। मानसिक कल्पना के संज्ञानात्मक शब्द का प्रयोग मनोविज्ञान में पूर्व में अर्थबोध में दी गई वस्तुओं के मन स्मरण में पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया को निरूपित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वेज टू बूस्ट योर इमेजिनेशन एंड अचीव बिग थिंग्स। देखिए, इसमें क्या है, अपनी कल्पना को बढ़ावा देना और बड़ी चीज़ों को प्राप्त करना। हम अपनी इमेजिनेशन को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? फर्स्ट है हमारा रियलाइज योर पोटेंशियल। डू यू थिंक अर्नेस्ट हेमिंगवे सेट आउट टू बी one of the greatest writers of all time? He was following his passion and with the come you success what you think you become. देखिए, इसमें क्या है कि जो हमारी इमेजिनेशन है वो हमारी क्षमता का एहसास दिलाती है। इसमें जो अर्नेस्ट हेमिंगवे थे वो अपने टाइम में महानतम लेखकों में से एक थे, लेकिन उनके अंदर एक जुनून था और उस जुनून के साथ उनको सफलता हाथ लगी। तो जब तक हम इसको इमेजिन नहीं करेंगे, तब तक हमें कुछ सोचेंगे नहीं, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा लोकेट आवर थॉट्स, यानी विचारों का पता लगाना। ड्यूरिंग मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज वी कैन क्वाइट द मेंटल चैटर एंड एक्सेस अ न्यू पार्ट ऑफ आवर ब्रेन्स. When you begin to experience stillness, you can start to throw away the logic of the conscious mind and tap into the superconscious mind. देखिए, ध्यान और व्यायाम से हम मानसिक रूप से शांत हो सकते हैं और अपने दिमाग के लिए नए हिस्से तक पहुंच सकते हैं। जब हम शांति का अनुभव करना शुरू करते हैं तो हम चेतन मन की तरफ को फेंकना शुरू करते हैं और जो सुपर चेतन मन है उसको हम टैप कर सकते हैं। ध्यान और व्यायाम की शक्ति कम नहीं होती है। इसमें दोनों आपके मस्तिष्क को अच्छा एंडोर्फिन महसूस कराते हैं और तनाव और चिंता को हम छोड़ते हैं। नेक्स्ट है थ्रो अवे प्री कंडीशनिंग, यानी व्हाट इज इट दैट यू हैव ऑलवेज टोल्ड योर सेल्फ? आर यू लेकिंग इन क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी? स्टॉप दीज थॉट्स, योर माइंड इज टेलिंग यू थिंग्स दैट आर नॉट ट्रू. देखिए, ऐसा क्या है जो हम लोग खुद से बोलते हैं? क्या हमारे अंदर रचनात्मक या मौलिकता की कमी होती है? हमारा मन कुछ ऐसी बातें बताता है जो सच होता भी और नहीं होता है। हर पल एक रिफ्रेश की तरह है। हम एक तरीके का खाली कैनवास हैं और हम उसे किस तरीके से भरना चाहते हैं, और जो हमारे अंदर संक्षिप्त रूप का अनुभव करते हैं हम एक समृद्ध जीवित और गुलजार है और कुछ भी नहीं है। इसलिए जो हमारी पूर्व निर्धारित धारणा है उनको हम अलग हटा दें।
नेक्स्ट है नोशंस ऑफ यू। डिसाइड वेयर टू चैनल योर एनर्जी। Decide on an imaginative path or decide on a few if you want to be a great painter. What do you think you become if you imagine success? You will create a path for success to find you. देखिए, एक कल्पनाशील मार्ग पर निर्णय लेना होता है। इसमें क्या होता है, यदि आप एक पेंटर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको एक महान पेंटर की कल्पना करनी पड़ती है। अपने दिन के माध्यम से आप उसे दिखा रहे हैं कि आप जो सोचते हैं वह बन जाते हैं। यदि आप अपनी सफलता की कल्पना करते हैं तो आप एक सफलता के लिए अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट है रिसर्च एंड आस्क क्वेश्चंस। ऑलवेज बी inquisitive and most importantly listen to others without trying to form a reply. You have so much to learn from your fellow peers. इसमें क्या है, हमेशा क्या होना चाहिए, जिज्ञासु होना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपना उत्तर बनाने की कोशिश किए बिना दूसरों की बात सुननी चाहिए। आपके पास अपने साथियों से सीखने के लिए बहुत कुछ है और आप उनसे एक नए नए अच्छे विचारों को भी ग्रहण कर सकते हैं। आप उनसे अच्छी प्रेरणा ले सकते हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस मीन्स मेंटेनिंग अ मोमेंट बाय मोमेंट अवेयरनेस ऑफ आवर थॉट्स, फीलिंग्स, बॉडली सेंसेशंस एंड सराउंडिंग एनवायरनमेंट। देखिए, माइंडफुलनेस का अर्थ क्या है, हमारे विचार, भावनाओं, शारीरिक संवेदना, आसपास के वातावरण में पल पल की जागरूकता बनाए रखना। इस अभ्यास के साथ ज्वलंत रंग आते हैं और रचनात्मक रस में टैप करने के लिए, दुनिया को देखने के लिए इस नए तरीके का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड दैट हेजिटेशंस एंड डाउट्स आर नॉर्मल, डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ. When the mind does take over and tells you are not good enough, and it will let these thoughts go like clouds in a sky, acknowledge them and watch them pass by. Thoughts will always arise, the key is not reacting to them. जब मन करता है, आपको बताता है कि आप बहुत अच्छे नहीं हैं और ये होगा, इन विचारों को आकाश में बादलों की तरह जाने दें, उन्हें स्वीकार करें, उन्हें पास से देखें। विचार हमेशा उठेंगे। हमेशा अपने आप को समझें कि झिझक और जो शंका हैं वो सामान्य हैं, इसलिए उनको दूर करने का प्रयास करें।